इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर दो लोग अपनी मर्जी से फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं तो उसे रेप नहीं कहा जा सकता, भले ही उनकी शादी ना हुई हो। यह फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कंसेंट, रिलेशनशिप्स और कानून के बारे में है। इस जजमेंट ने बहुत से डिस्कशंस को जन्म दिया है और लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स कैसे बदल रहे हैं और कानून को भी इन बदलावों के साथ बदलना चाहिए। यह रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फ्यूचर लीगल इंटरप्रिटेशंस ऑफ कंसेंट एंड रिलेशनशिप्स पर बहुत असर पड़ेगा। यह दिखाता है कि कोर्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और पर्सनल इंटरैक्शंस में कंसेंट को कितना महत्व देता है। यह केस एक औरत ने एक आदमी के खिलाफ दर्ज करवाया था। औरत का कहना था कि आदमी ने उससे शादी का वादा करके फिजिकल रिलेशनशिप बनाया था, लेकिन बाद में उसने शादी करने से मना कर दिया। औरत का कहना था कि उसे झूठे वादे करके कंसेंट लिया गया था, इसलिए यह रेप के बराबर है। इस केस ने जेन्युइन कंसेंट और डिसीट या मिसरिप्रेजेंटेशन से मिले कंसेंट में फर्क को उजागर किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कंसेंट को बहुत ध्यान से समझा। कोर्ट ने कहा कि अगर एक एडल्ट औरत अपनी मर्जी से एक आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में होती है, यह जानते हुए कि उनकी शादी नहीं हुई है, तो वह बाद में सिर्फ इस आधार पर रेप का दावा नहीं कर सकती कि उस आदमी ने उससे शादी नहीं की। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि एक बार फ्रीली एंड कॉन्शियसली कंसेंट देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। रूलिंग का यह पहलू बहुत चर्चा का विषय रहा है क्योंकि यह कंसेंट और उसके इंप्लीकेशंस की पेचीदगियों को छूता है। सेक्शन 4, एब्सेंस ऑफ फ्रॉड एंड कोवर्शन। कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने वाला एक अहम फैक्टर यह था कि ऐसा कोई सबूत नहीं था कि आदमी ने औरत की कंसेंट लेने के लिए फ्रॉड या कोवर्शन का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा कि औरत को आदमी के मैरिटल स्टेटस के बारे में पता था और उसने अपनी मर्जी से रिलेशनशिप में आने का फैसला किया था। कोर्ट के तर्क को समझने के लिए यह अंतर क्रूशल है कि एक वादा जो पूरा करने के इरादे से नहीं किया गया था और एक जेन्युइन वादा जिसे बाद में नहीं निभाया गया। सेक्शन 5, सोसाइटल इंपैक्ट एंड लीगल प्रेसिडेंट्स। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बहुत बड़े सोसाइटल और लीगल इंप्लीकेशंस हैं। यह भारत में रिलेशनशिप्स के बदलते स्वरूप और इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क्स की जरूरत के बारे में बातचीत शुरू करता है। कुछ लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और खासकर महिलाओं के लिए चॉइस को मान्यता देने की दिशा में एक कदम बताया है। सेक्शन 6, रीडिफाइनिंग रिलेशनशिप्स एंड द लॉ। यह ऐतिहासिक फैसला एक जोरदार याद दिलाता है कि कानून को सोसाइटल वैल्यूज और रिलेशनशिप डायनामिक्स के साथ बदलना चाहिए। यह क्लियर कम्युनिकेशन, इन्फॉर्म्ड कंसेंट और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को गहराई से समझने के महत्व को रेखांकित करता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, कंसेंट, रिलेशनशिप्स और इंडिविजुअल राइट्स की लीगल इंटरप्रिटेशंस पर फिर से विचार किया जाएगा और उन्हें और परिष्कृत किया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह फैसला उन फ्यूचर डिस्कशंस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।